सर 1000 महाविद्यालयों से बीएड और डीएलएड की मान्यता समाप्त होने की सूचना हम लोगों को प्राप्त हो रही है। ये सही है या गलत है सर? बिल्कुल सही प्रश्न है। इस समय उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों के बीच में सबसे अधिक चर्चा का विषय है कि देश के लगभग 3000 बीएड और डीएलएड प्रशिक्षण संस्थाओं की मान्यता क्या समाप्त की गई है अथवा नहीं की गई है। तो इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी उत्तर क्षेत्रीय समिति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने एक बैठक में निर्णय लिया है। उसमें बड़ी संख्या में बीएड और डीएलएड प्रशिक्षण संस्थाओं की मान्यताएं समाप्त कर दी गई हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा जो मान्यताएं समाप्त की गई हैं वह उत्तर प्रदेश है। यानी उत्तर क्षेत्रीय समिति से कई राज्य जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मान्यताएं उत्तर प्रदेश में संचालित बीएड और डीएलएड महाविद्यालयों की गई है। सबसे ज़्यादा जो पीड़ित महाविद्यालय हैं वो उत्तर प्रदेश के ही हैं। उसमें यह आरोप लगाया गया कि इन महाविद्यालयों ने परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट यानी एक ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना था, जिसमें आपको भूमि की, भवन की, अपनी फाइनेंशियल डिटेल और छात्रों की डिटेल, शिक्षकों के बारे में बहुत सारी सूचनाएं देनी थी। तो वो यह महाविद्यालय नहीं दे पाए। मात्र इसी कारण से इन महाविद्यालयों की मान्यताएं रद्द की गई हैं। उच्च शिक्षा के इतिहास में अब तक का ये सबसे कठोर निर्णय है और ऐसा इतना बड़ा निर्णय होगा ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। महाविद्यालयों ने ये अंदाजा भी नहीं लगाया था कि एनसीटी इतना सख्त निर्णय भी ले सकती है। बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं, तरह तरह के लोग महाविद्यालय संचालकों से संपर्क भी कर रहे हैं, उनको कुछ भ्रमित भी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे तत्व भी हैं जो कॉलेजों में आई इस समस्या का अपने हित में उपयोग करने का प्लान कर रहे हैं। वो महाविद्यालय संचालकों को भ्रमित कर रहे हैं, उन्हें ठगने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से महाविद्यालयों को सावधान रहना चाहिए, उनसे सतर्क रहना चाहिए। अगर कोई वकील ये कहते हैं कि मैंने फला आदेश करा दिया है इस हाई कोर्ट से, कोई वकील साहब ये बता रहे हैं कि मैंने इस हाई कोर्ट से ऐसा आदेश करा दिया है जिसमें एनसीटी के आदेश को निरस्त कर दिया गया है, तो मेरी महाविद्यालय संचालकों को यह सलाह है कि वह पहले उन वकील साहब से अनुरोध कर ले कि अगर आपने एनसीटी के आदेश को निरस्त कराया है तो हाई कोर्ट का वह जजमेंट भेज दें, उसको वो ठीक से पढ़ लें। अगर आप एसोसिएशन को भेजेंगे तो हम भी अपने जो हमारी एक टीम है, पूरी इसकी एक्सपर्ट टीम है जो आपको बताएगी कि नहीं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए इस आदेश में क्या कहा गया है। दूसरा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने अपने इस आदेश में, जिसमें कि वो महाविद्यालय की मान्यता निरस्त की गई है, उसमें भी उन्होंने लिखा है कि इस निर्धारित समय सीमा के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में अपील करें। अपील की एक पूरी व्यवस्था है, ऑनलाइन माध्यम से अपील की जाती है। मैं पुनः अपने महाविद्यालय संचालक साथियों को ये परामर्श देना चाहूँगा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में अपील कराने को लेकर भी किसी ठगी से बचें। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में इस समय जो वर्तमान अधिकारी हैं, जो शीर्ष अधिकारी हैं, चेयरमैन साहब हैं, जो अन्य लोग हैं, वह बहुत ही ईमानदार हैं। उनकी छवि पूरी तरीके से साफ सुथरी है और पारदर्शी माध्यम से इस अपील की व्यवस्था की गई है। वहाँ पर भी आप कोई अनुचित किसी से को धन आदि देने में बचें। इसमें कोई आप स्वयं ही ऑनलाइन
प्रक्रिया का पूर्णतया पालन करते हुए एनसीटी द्वारा जो निर्धारित प्रक्रिया बताई गई है उसी से अपील करें। और मेरा तो यह परामर्श है कि पहले आप एनसीटी में अपील ही करें, और इसके बाद अगर वहाँ से सफलता आपको नहीं मिलती है तब आप जो हमारे वकील साहब हैं उनसे संपर्क करें। कई वकील साहब आपको संपर्क कर रहे होंगे। ढेरों इस समय अलग अलग राज्यों से मुझे सूचनाएं मिल रही हैं कि फलाने राज्य के में एक वकील साहब हैं, उन्होंने वहाँ से आदेश करा दिया, इस राज्य में ये वकील साहब हैं, इन्होंने यहाँ से आदेश करा दिया, कोई कह रहा है इतने रुपए फीस दो, कोई कह रहा है इतने रुपए फीस दो। तो बड़ा देखकर कष्ट हो रहा है। आप लोग स्वयं बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, फिर भी अगर कोई सलाह आप मांगेंगे तो एसोसिएशन आपके साथ है पूरे तरीके से। और गवर्नमेंट लेवल पर भी जो प्रयास किए जा सकते हैं, या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से भी के जो शीर्ष नेतृत्व है उससे भी भेंट करने का हम लोग प्रयास करेंगे।